ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। यह कलयुग और सतयुग के बीच का संगम युग है, जिसमें कलयुगी घोर रात्रि परिवर्तित होकर स्वर्णिम सवेरा आने वाला है। सतयुगी प्रभात होने वाली है। जबकि कलयुग में मनुष्य रहते हैं और सतयुग में देवताएं रहते हैं। है तो वह भी मनुष्य, परंतु वह दिव्य गुणों से संपन्न है और देने की भावना रखते हैं। जो लेने की भावना रखता है वह इंसान होता है, परंतु जो देता है वही देवता बनता है। तो परमात्मा कहते हैं, इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में, जबकि स्वयं भगवान हम आत्माओं को भगवान भगवती बनाने आए हैं, अर्थात देवी देवताएं बनाने आए हैं, तो हमें उसमें श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है। कहते हैं, भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवताएं होकर गए हैं। तो यह 33 करोड़ देवी देवताएं कब बने और किसने बनाया? तो वह है इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में। स्वयं भगवान आकर हमें इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, जो हम देव पद प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी ही हमें वह पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? तो परमात्मा ने समझाया, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन ना खुटे। कौन से धन की बात है? स्थूल धन तो देने से कम हो जाता है, परंतु परमात्मा कहते हैं, यह कहावत जो है वह स्थूल धन की नहीं, ज्ञान धन की कहावत है। ज्ञान धन के लिए कहा जाता है, धन दिए धन ना खुटे। इसलिए वह रात दिन नींद फिटाकर भी यह ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। वे कभी थकते नहीं। जो दिन रात ज्ञान का स्मरण करता है, ज्ञान का चिंतन करता है, उनके मुख से सदैव ज्ञान निकलता है, जो अन्य आत्माओं को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। जो दिन रात इसी सेवा में लगे रहते हैं, उनके पास ज्ञान धन की कभी कमी नहीं होती। वे कभी थकते भी नहीं हैं, क्योंकि यह सेवा करने में उन्हें बहुत आनंद होता है। जब दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता आती है, तो स्वतः ही हम स्वयं की थकान भूल जाते हैं। तो जो दिन रात सेवा करते हैं, उन्हें बेहद सुख प्राप्त होता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। अगर हमारे में कोई भी अवगुण होगा तो उसका प्रभाव हमारी सेवा पर पड़ता है। जो स्वयं में धारण नहीं कर सकता, वह दूसरों को धारणा कैसे करा सकता है? और जब दूसरों को धारण नहीं करा सकता है, तो वह उमंग उत्साह भी तो नहीं रहता है। क्योंकि जो दिमाग से सुनाता है, तो सामने वाले का भी दिमाग तक ही असर होता है। दिल से सुनाने वाला दिल तक असर डालता है और उसी में उमंग प्राप्त होता है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है, अर्थात परमात्मा का जो संदेश है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा आ चुके हैं। विश्व का परिवर्तन हो रहा है।
स्वर्ग का वर्षा भगवान स्वयं बांट रहा है, तो यह संदेश हमें सर्व आत्माओं को देना है। सर्विस करने का प्रण करना है। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। जब सेवा का चांस मिलता है तब हमें वह चांस ले लेना है। चांसलर बन जाना है। जब हमें खुद सेवा का उमंग नहीं होता तो हम बहुत सारे बहाने बता देते हैं कि आज पेट में दर्द है, आज सिर में दर्द है, आज यह काम है, आज घर में गेस्ट थे। बहुत सारे बहाने हैं। बहानों की कमी नहीं है, परंतु परमात्मा कहते हैं कि हमें सेवा के क्षेत्र में कोई भी बहाना नहीं देना है, क्योंकि जो भी सेवा करते हैं वह ईश्वरीय सेवा है, परमात्मा की सौंपी हुई सेवा है। और यही सेवा दुआओं का खाता हमारा बढ़ाती है। साथ साथ परमात्मा ने समझाया कि किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। चिंता किस बात की, जब साथी सर्वशक्तिवान परमात्मा हो तो फिक्रात किस बात की। परंतु परमात्मा अनुभूति की गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, क्योंकि देहधारी की याद हमें बॉडी कॉन्शियस में ले आती है। हालांकि जब हम स्वयं देहभान में होते हैं तभी देहधारियों की याद आती है। तो हमें यही पुरुषार्थ करना है कि स्वयं को आत्मा समझना है और अन्य आत्माओं को भी आत्मा के स्वरूप में देखना है। एक ही परिवार के हम हैं, उसी स्नेह के नाते देखना है, तब हमें परमात्मा की याद रहेगी। एक परमात्मा की याद में ही रहना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भवा। तो परमात्मा ने समझाया कि कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। कहते हैं विघ्न लगन का साधन है, अर्थात जब जीवन में परिस्थितियां आती हैं तभी तो हम जीवन के लेसन पढ़ते हैं, तभी तो परमात्मा साथ का अनुभव करते हैं, तभी तो हमारे निश्चय की परीक्षा होती है कि हमें परमात्मा में उसके बनाए गए इस विश्व नाटक में कितना निश्चय है। तो परमात्मा कहते हैं कि हम जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। बताते हैं कि अंगद ने जब निश्चय से दृढ़ता से अपना पांव लगा दिया तब सारी रावण की सभा उनके पैर को हिलाने के लिए आई, परंतु हिला न सकी। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि हमारा बुद्धि रूपी पांव अंगद के समान अचल अडोल हो, निश्चय बुद्धि हो, तो यह परिस्थितियां या पेपर नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो कि हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। जिनका फोकस परिस्थिति पर रहता है वह डावाडोल हो जाते हैं, परंतु जिनका नित्य फोकस स्वयं पर है, स्वयं के गुणों पर है, स्वयं की शक्तियों पर है, स्वयं के साथी पर है, वह कभी हलचल में नहीं आते। उनकी स्थिति सदा अचल अडोल रहती है
और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। तो परमात्मा ने ज्ञानी की परख दी। ज्ञानी वह होता है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ हो, अर्थात परमात्मा श्रीमत पर हो। जब श्रीमत पर हम कर्म करते हैं वही कर्म तो श्रेष्ठ होता है, और जब कर्म श्रेष्ठ होता है तो वही तो सफल होता है। तो परमात्मा कहते हैं, यह नित्य अटेंशन हम आत्माओं को रखना है कर्म करते वक्त कि हमें श्रीमत अनुसार कर्म करना है, परमात्मा की आज्ञा अनुसार कर्म करना है, तब वह कर्म श्रेष्ठ और सफल हो जाएंगे। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें हम बच्चों को अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने सबसे पहली पॉइंट में कहा कि यह स्मृति रहे कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उन्हें सदैव याद रहता है कि धन दिए धन ना खुदे, वह रात दिन नींद को भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। वे कभी थकते नहीं, और अगर हम सर्विस नहीं कर सकते हैं तो अवश्य कोई न कोई अवगुण है जीवन में, जो वह उमंग उत्साह हमारा कम कर देता है। तो हमें स्वयं को चेक करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। साथ साथ किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप की याद में रहना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भावा। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। तो आइए चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम से उत्तम पुरुष बन रही हूँ। परमात्मा श्रीमत से श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिव्य गुणों को धारण करते हुए मैं आत्मा दिव्य बनती जा रही हूँ। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान धन से मैं आत्मा धनी बनती जा रही हूँ, और साथ साथ यह ज्ञान धन का दान दिन रात जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उन्हें दान करती हूँ। ज्ञान धन का दान इस संसार में सर्वोच्च दान माना गया है। मैं आत्मा परमात्मा संदेश सुनाने वाली परमात्मा मैसेंजर हूँ। यह संसार परिवर्तन हो रहा है। यह खुशखबरी सर्व आत्माओं को सुनाने वाली हूँ। मैं आत्मा
कितनी न भाग्यवान हूँ जो स्वयं भगवान मेरे साथी है। तो चिंता किस बात की। हर परिस्थिति जो भी मेरे जीवन में आती है, हर परिस्थिति शुभ संदेश लाती है, मेरे लिए गुड लक है। जो मुझे शक्तिशाली बनाती है, अचल अडोल बनाती है। हर परिस्थिति को मैं स्वस्थिति से पार करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।